हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली आज मैं सोच रही थी ना कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूं। ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका है, 2 बज चुके हैं और मैं अभी कुछ वीडियोस बना रही थी, ऐसे रील्स, जो कि आई थिंक जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक आप देख चुके होंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैं ये सोच रही थी कि आज मैं आपके साथ अपनी कुछ नॉर्मल डे टू डे जो लाइफ है मेरी वो मैं शेयर करती हूँ, थोड़ी सी शेयर करती हूँ। बिकॉज 2 बजे के बाद तो क्या ही बचा, सुबह से ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी बहुत कुछ लाइक फैला पड़ा हुआ है, घर पूरा फैला पड़ा हुआ है। सो मेरे को थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है। एंड उसके बाद ना मैं ये सोच रही थी कि तो मैं सोच रही हूँ अपने वर्कआउट से पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ और उसके बाद अपनी किचन विचन क्लीन कर लूँ पूरी, और जो थोड़ा बहुत काम फैला है वो कर लूँ। अब क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके लिए आज मैंने मेकअप तो कहूँगी कि नहीं किया था, बट लिपस्टिक एंड काजल लगाया था, जो कि नेचुरल लगाती हूँ, मैं यूजुअली लगाती हूँ। और हाँ, मैंने आज चूड़ी कंगन पहने थे, जो कि आप मुझे रील्स वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने उतार दिए हैं। बस एक कंगन कांच का डाल के रखती हूँ ऐसे ही। तो वो भी सामान फैला हुआ है, तो वो भी मेरे को सेट करना है। अभी उसके चक्कर में मैंने आधा सामान और निकाल दिया, क्योंकि मैंने साड़ी पहन करके वीडियो शूट किया था, जो भी 2-4 वीडियोस मैंने शूट किए हैं। तो एक साड़ी के चक्कर में आपको पता है कि क्या क्या गले में, कान में, ये वो ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, और मैं साड़ी की बात कर रही हूँ, आप देखिए जा करके वहाँ पे देखिए कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी और कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। जस्ट बिकॉज ऑफ मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ बहुत ही, क्योंकि मुझे अनकम्फर्टेबल लगती है, मुझे कैरी करना थोड़ा सा समझ नहीं आता साड़ी को। हालांकि साड़ी बहुत ही अच्छा लुक देती है, लेकिन मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगती है। तो चलिए फटाफट से मैं कुछ काम कर लेती हूँ, फिर काम करते करते आपसे बातें भी करती जाऊँगी और मिलती हूँ मैं आपसे अपने काम के बीच में। फिर तो चलिए। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, बहुत घर फैला पड़ा है। ये मैंने कपड़े जो वॉश किए थे, अभी मैं पीछे से लेकर के आई स्टैंड से, और फिर यहाँ पे मैंने डाले हैं। अभी इनको ना मेरे को फोल्ड करके रखना है। और यहाँ पे आप देखिए, इधर भी पूरा फैला पड़ा हुआ है। अभी अंदर जा करके आपको दिखाती हूँ। और इधर टीवी चल रहा था तो मैं टीवी देख रही थी, और इधर चल रहा है मेरा टीवी, तो मैं टीवी देखने लगी थी थोड़ी देर बैठ करके। और अब मैं आपको दिखा, आज मैं ना थोड़ी सी सफाती हूँ। इधर साफ फैला हुआ है, तो अरे तो बस यही था। और अभी ना सोच रही हूँ थोड़ा सा कि थोड़ी सफाई वफाई कर लूँ, और घर जो मैंने फैलाया हुआ है उसको साफ कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम साफ कर लेते हैं, साफ सफाई अभियान करते हैं, और उसके बाद मैं मिलूंगी फिर आपसे। एंड ओल्ड शो जो है ये कसम, आई थिंक 2016 में आता था, वो मैं देखा करती थी। और मेरा काजल ना फैल गया है। एनीवेज, बाहर धूप देख रहे हैं आप लोग कितनी तेज है। बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा तेज है। और यहाँ मुंबई में ना, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ तो चलो चलते हैं हम लोग। और फ्रिज देख रहे हैं आप मेरी कैसी भरी पड़ी है, बहुत सामान, इतना
इसमें है ना कि मैं क्या ही बताऊं। अभी 2 जगह पे दूध रखा हुआ है, पहले उसको खाली करना है। एंड मैं खाने जा रही हूँ अपना डाइजेस्टिव बिस्किट। लिया मैंने, खाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप जब डाइटिंग में हो तो खा सकते हैं। अभी मैंने ये ना आलमंड भिगो के रखे हैं, जब वर्कआउट से वापस आऊंगी ना तब मेरे को ओट्स के साथ खाने हैं। ये है मलाई। और ना मेरे घर में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, इन लॉज जो है मेरे वो साइड में रहते हैं, थोड़ी सी दूर पे। और साइड में मतलब थोड़ी सी दूर पे रहते हैं। एंड मैं ना इधर ज्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही ज्यादा बाहर निकलती हूँ, तो अपने घर में ही जो है लगी पड़ी रहती हूँ। आप लोगों से थोड़ी बातें शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी बात हो जाती है और वीडियोस बना लेती हूँ रील्स पे। यही सब चलते रहता है बस मेरी जिंदगी में। थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। घर का सारा काम खुद से करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई है। मुझे ना सच पूछो तो हेल्पर्स का काम पसंद ही नहीं आता। दैट इज वाई मैं ना नहीं रखती। एंड फिर हम लोग ना, मैं थोड़ा सा तैयार हुई, रेडी वेडी हुई और उसके बाद हम लोग आए थे थोड़ा सा बाहर शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे लेना था एक लैपटॉप। तो हम लोग वही लैपटॉप लेने के लिए आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। एंड ये हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं और ये पीछे देखिए टीवी चल रही है और सारी LCDs में, LEDs में एक्चुअली, नॉट LCDs में ये सब चीज़ें चल रही है। ये आज का मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग सॉन्ग। तो बस हम लोगों ने यहाँ से जो शॉप करना था वो शॉप वगैरह किया। शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर। एक्चुअली फिर लंच वंच किया, लंच करने के बाद निकल गए। तो मैं वो शूट नहीं कर पाई एक्चुअली, बिकॉज़ सच कहूँ तो ध्यान ही नहीं था। और ये इंस्टॉलेशन चल रही है इसकी लैपटॉप की, सो यही वाला हम लोगों ने फाइनल किया है। एंड बस इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए लंच करने के बाद। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पे। भी अपडेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें। क्या ही बोल रही हूँ मैं। तो अब आ गए हम लोग घर। एंड मुझे बनानी है अब घर जाके गुजिया, तो मैं ना उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का शूट है जो मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें मैंने दूध लिया और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका खोया बनाना है। तो मैं फटाफट से इसको बॉईल करके खोया बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरी क्लिप तो नहीं इसमें डालूँगी, बट या मैंने खोया बनाया था उसकी क्लिप डाल दी है। एंड मैंने स्टफिंग बनाई थी जो गुजिया में डालने के लिए, वो डाल दी है। तो ऑलमोस्ट अभी हाफ़ हो गया है ये दूध, और थोड़ा सा और अच्छे से गाढ़ा हो जाए, फटाफट से खोया बन जाए, फिर मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। और गुजिया भी दिखा दूँगी मैंने कैसे बनाई है, मतलब प्रॉपर वैसा नहीं दिखाऊँगी, बट हाँ दिखा दूँगी, एक क्लिप ऐड कर दूँगी। तो ये फाइनली डन हो गया है मेरा खोया। अब जब मैं बनाऊँगी ना तब इसको थोड़ा सा पकाऊँगी। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और ये रही मेरी स्टफिंग इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए थे और कुछ एक चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे कि अभी इसमें पिस्ता बाकी रह गया है और वो क्या होता है, खरबूजे के बीज, वो बाकी रह गए। तो शुगर वगैरह डाल करके फटाफट से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ एंड मैं बनाऊँगी अब गुजिया। अब क्योंकि मुझे अकेले बनानी है तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, और मैं ना इनको होली के बाद बना रही हूँ, क्योंकि होली पे तो हम सब मम्मी की तरफ इनवाइट थे, मम्मी बनाती हैं होली पे सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद मैंने बनाई हैं, तो इसलिए ब्लॉग देर में डाला है मैंने।
यहाँ हो गई मेरी स्टफिंग रेडी। एंड ये रही मेरी गुजिया जो कि फ्राई हो रही हैं। बहुत यम बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। हर बार मैं होली पे लखनऊ में होती हूँ अपने मायके में, लेकिन इस बार थर्ड होली है मेरी शादी के बाद, तो मैं घर पे इधर ही थी मुंबई में, मैं नहीं जा पाई और मैंने बहुत मिस की अपनी उधर वाली होली। बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगी। अब हर बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं अपने मायके जाऊँ और वहाँ पे होली खेलूँ, बट ठीक है, होता है शादी के बाद सबके साथ होता है, सभी लड़कियाँ समझेंगी इस चीज़ को। और ये गुजिया देख रहे हैं आप मेरी कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत यम्मी बनी थी। अब ये गुजिया फ्राई करने के बाद मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों में कोई हेयर मास्क लगा लूँ, तो आज मैं अपने बालों में एक हेयर मास्क लगाने जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर मास्क है। तो अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको इसकी रेमेडी चाहिए, बिकॉज़ अपने बाल अच्छे कौन नहीं चाहता। तो ये मैंने अपना हेयर मास्क बना लिया है और अब मैं इसको फटाफट से अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी। फिर इसको मैं करीबन 45 मिनट्स तक रखूँगी और उसके बाद वॉश कर लूँगी। तो ये हेयर मास्क मैंने कैसे बनाया है घर पे, तो इसके लिए आपको मेरे को पूछना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज़ अपने आप से मैं ज्ञान बांटती रहूँगी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अच्छा है, आप लोग मुझसे फटाफट से कमेंट डाउन करके मुझे बताइए और मैं आपको देती हूँ इसकी रेमेडी। और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है क्योंकि घर की बनी चीज़ें हैं। बट ये इसके बाद आप ना अपना शैम्पू और सीरम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इसको मैं फटाफट से अपने सारे बालों पे अप्लाई कर लूँगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने लगाया हुआ था हेयर मास्क, और कौन सा हेयर मास्क लगाया है मैंने, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये वाले हेयर मास्क की जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बताऊंगी, तरीका कैसे है लगाने का वो बताऊंगी मैं आपको। एंड ये वाला हेयर मास्क आपके बालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीजों से आपको बचाएगा, ये भी जरूर बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना होगा कि क्या आप जानना चाहते हैं अपने बालों के लिए ये बेहतरीन हेयर मास्क। तो अभी मुझे इसको लगा करके करीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और करने तो मैं मिलती हूँ आपसे इसको वॉश करने के बाद, और तब तक आप वेट करिए। सो गाइस, अभी आ गई मैं नहा के और अभी मैंने हेयर वॉश किया है तो टॉवल लगा के रखी है और अब मैं यूज करने जा रही हूँ अपना टोनर। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ चाहिए। तो मैं यूज कर रही हूँ ये रोज टोनर, गुड वाइब्स का है। जी हाँ, गुड वाइब्स का है। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर मैंने अपने बाल ना थोड़े से हल्के से ड्राई रखे हैं, वेट रखे हैं, सॉरी क्या ही बोलती हूँ। और अब मैं लूंगी अपना सीरम लॉरियल वाला। तो ये हो गई ये देखो आप, मैंने ना हेयर वॉश कर लिया और अब मैं चलती हूँ इधर से। अब आई मैं किचन में पानी ले लेती हूँ अपने लिए। तो ये मेरा है जंबो ग्लास और पानी पहले थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ क्योंकि पानी गरम नहीं है मेरा। और कुछ खाने के लिए चाहिए तो मैं क्या करूँ, एक्चुअली सच लो तो आजकल ना मुझे गुड़ की वो चिक्की आती है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आ रही है। तो मेरा मन करता है कि मैं चिक्की खाती रहूँ। तो अभी ना सोच रही हूँ चिक्की ले लेती हूँ। तो चिक्की ना, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं मुंबई की रही। तो ये है मेरी लोनावला की चिक्की, पीनट चिक्की, जो कि गुड़ की बनी हुई है। तो हेल्दी भी है तो मैं थोड़ी सी खा ले रही हूँ। और एक्चुअली अगर चीनी की होती तो मैं नहीं खाती।
तो ये लिया मैंने पानी और अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में जहां मैं बैठ के पानी पीऊंगी। और आप देख रहे होंगे ना, गर्मी बहुत पड़ने लगी है यहाँ पे, तो ना पसीना बहुत आता है। डोरमैट डाल रही थी, हैंड चिपचिप हो गया। मैं सोच रही हूँ ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर दूं। अगर रात को कुछ अच्छा बनाती हूँ और शूट कर पाती हूँ तो उसको जरूर इंक्लूड करूंगी इसमें, अदरवाइज ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूंगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में छोटा सा बेल आइकन आता है ना, उसको जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ना मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो अभी ना मैं पानी पी लेती हूँ और अगर कुछ बचता है, ये हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर है, अगर कुछ बचता है और थोड़ा सा तो मैं जरूर इंक्लूड करती हूँ। एक्चुअली जैसा कि आपने देखा ये 2 दिन का व्लॉग है, बिकॉज मैंने आधा एक दिन शूट किया था और आधा फिर उस दिन नहीं शूट कर पाई थी, तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे शूट करके आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट किसी ब्लॉग में या फिर किसी रिव्यू में या फिर किसी रेमेडी में और तब तक के लिए आप लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। बाय बाय।